आप सभी को खिचड़ी पर्व मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। यह दिन जाना जाता है दान पुण्य, राशि परिवर्तन, सूर्य भगवान के ग्रहों की चाल ढाल के बदलाव के लिए। इस दिन किया जाने वाला कोई भी दान पुण्य रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान कर देता है। और रोग संकट कष्ट पीड़ा जो लंबे समय से व्यापार संबंधी परेशानी हो रही है उनका निदान करता है और जीवन में ऐसा बदलाव आता है कि आप देखते रह जाते हैं। आप सभी को एक वस्तु का गुप्त दान कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। आप जानते होंगे दान तो आप सभी करते ही हैं, परंतु यह फ्री की जो वस्तु है जो इसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, उसका दान कर लेने मात्र से आप अपने परिवार को एक सुंदर स्वरूप में सुख प्रदान कर सकते हैं। कौन सी वह वस्तु है, ध्यान से सुने। और इसका से महापुराण में भी वर्णन मिलता है। हर एक देश के क्षेत्र में, विदेशी क्षेत्रों में भी महापर्व यह मनाया जाता है और इसकी महिमा अपने आप में ज्योतिष दृष्टिकोण से भी अद्भुत कही गई है। इस बार बहुत सारे दुर्लभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं जो कि इस दिन को और अधिक श्रेष्ठ बना रहे हैं। 2025 में कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। 14 जनवरी के दिन ही यह पावन पर्व दिन मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन के पुण्य काल की महिमा अद्भुत कही गई है। पुण्य काल में किया गया दान धर्म और कोई श्रेष्ठ कार्य बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। जितने साल भर में कहा जाता है कि हमें दान पुण्य का सुख मिलता है, उससे कहीं अधिक आप मकर संक्रांति के दिन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन का जाना जाता है। खर मास के अशुभ दिनों के समापन के रूप में माना जाता है। शनि देवता के दिन के रूप में माना जाता है। तो आप सभी को इस दिन का खूब लाभ उठाना है और भाग्य की रेखाओं को चमकाना है। अब जानते हैं कब है महापुण्यकाल। अगर आप लंबे समय तक पुण्यकाल खोज रहे हैं तो सुबह 9:03 से शाम को 5:46 के आसपास आप मकर संक्रांति के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। यह तो पुण्यकाल है, परंतु इससे भी महापुण्यकाल जो कि सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में हो रहा है वह करीब करीब 1 घंटा 45 मिनट का मिल रहा है। तो 9:03 से 10:48 तक करीब करीब 1.5 घंटे के आसपास आप कोई दान पुण्य कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका भाग्य बदल जाता है। हालांकि मैंने जैसे आपको बताया सुबह 9:03 से आप 5:46 तक जो है 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य कर सकते हैं। परंतु सबसे जो अच्छा इसमें श्रेष्ठ समय हो रहा है वह 1 घंटा 45 मिनट का हो रहा है, 9:03 से 10:48 तक का। तो इस समय अगर आप दान पुण्य करते हैं तो शुभ फलों की, अति शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सुबह 9 बजे के आसपास भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस कारण से 9 बजे के बाद ही कोई दान पुण्य करें। कहीं सुबह भागा भागी के चक्कर में आप सुबह ही दान पुण्य कर ले तो यह ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक नहीं होगा। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। अब इस दिन आपको कैसे और कौन सी वस्तु का दान करना है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि यह दिन पितरों के नाम का भी होता है, इस दिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना है। कभी भी दान पुण्य की सामग्री खरीद रहे हैं, काले तिल या कोई अन्य वस्तु, तो उसमें आप सभी को इन बातों का ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन उसे ना खरीदे, मंगलवार के दिन ना खरीदे, बुधवार गुरुवार या शुक्रवार इन शुभ तिथियों में रविवार इत्यादि को चुने। कोई भी शुभ वस्तु खरीदने के लिए लाख गुना फलों की इससे प्राप्ति होती है। अब इस दिन सबसे अधिक जो दान करने की गुरुजी ने महत्वता बताई है वह है नाम मंत्र। देखिए, आप नाम का अगर मंत्र जाप करते हुए कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। आप 14 वस्तु कोई ना कोई तो दान करेंगे ही और अन्य वस्तुएं भी आप दान करेंगे, परंतु सबसे अधिक जो गुरुजी ने कहा है दान करने की महत्वता है वह है 14 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राधे राधे या राम नाम के मंत्र की या किसी भी स्वरूप में भगवान के नाम मंत्र का जाप करने की। तो 14 लोगों को आप मिलेंगे तो राम राम जरूर से करें, या भगवान जी के सामने पूजा करेंगे तो 14 बार आज मैं प्रभु के नाम मंत्र का दान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए 14 बार आप पूरे दिन जाप करते होंगे, अति शुभ है। परंतु आज के दिन मैं 14 बार नाम जाप कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको प्रभु का नाम स्मरण जरूर करना है। तो सबसे पहले आपको इस वस्तु का दान करना है। दूसरा, आप सभी को जो वस्तु का दान करना है वह है एक लड्डू। अगर आपके जीवन में बीमारी आपको तंग कर रही है तो इस प्रयोग को आप करना ना भूले। हालांकि अन्य चीजें भी है जो मैं आपको अंत में बताऊंगी। इसमें गुरुजी कहते हैं इसे गुप्त लक्ष्मी कहा जाता है, परंतु सावधान, इसमें एक आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप सभी को लेना है तिल का और गुड़ का एक लड्डू। इसे घर पर बनाइए,
तिल को भून लीजिए, गुड़ उसमें मिक्स कर लीजिए और उसके ऊपर आप सभी को रख देना है चुपचाप से गुप्त तरीके से 1 रुपए का सिक्का। 2-3 रुपए के सिक्के भी रख सकते हैं, परंतु वह दिखाई देने चाहिए। कहीं आप किसी मंदिर में से दान कर आ रहे हैं और उसमें बच्चे हैं तो वह इसे खा लेंगे तो इसका भारी दोष है। तो आप सभी इस तरह से इसमें रखें कि वह 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का थोड़ा सा दिखाई दे। अब यह दान कहाँ करना है, यह आपको मंदिर में दान कर आना है। किसी ऐसे पंडित ब्राह्मण जी को जो कि दान, जो भगवान जी की सेवा अर्चना करते हो, तो आप सभी को इस लड्डू को वहां दान कर आ जाना है। तो यह 1 रुपए का गुप्त सिक्का और 1 लड्डू किसी मंदिर में दान करने से गुरु जी कहते हैं भारी से भारी रोग कटता है, व्यापार चलता है, संतान की परेशानी दूर होती है। यह बात हो गई गुरु जी के उपाय की। अब आप सभी को इस दिन क्या दान करना है। सबसे पहले इस दिन दान की जाती है खिचड़ी। खिचड़ी भी दान करने का एक तरीका है। देखिए, चावल आप जो ले रहे हैं, जो आप उड़द की दाल ले रहे हैं, साथ के साथ आप जो हरी दाल होती है, मूंग की दाल छिलके वाली, वह लीजिएगा। टूटे फूटे ले सकते हैं, यह पूजा नहीं है, दान है, तो आप खंडित वाले भी ले सकते हैं। तो आप मसूर की दाल, मसूर नहीं, ध्यान रहे मसूर अशुद्ध माना जाता है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, काली दाल का संबंध शनि से होता है, तो एक बर्तन में चाहे तो आप खिचड़ी पकाकर दान करें या खिचड़ी आप भी जो है सूखे स्वरूप में पंडित जी के घर पर देकर आए। परंतु ध्यान रहे खिचड़ी ही खिचड़ी नहीं, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा घी, और आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि खिचड़ी में हमेशा घी का प्रयोग होता है जो कि चंद्रमा से संबंध रखता है। हल्दी का संबंध सौभाग्य से होता है। अगर नमक इत्यादि का दान करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है कुंडली में। उन सभी चीजों को ले जाकर आप सभी को, पंडित जी को आज खिचड़ी पर्व के दिन मैं दान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए पंडित जी को दान में दे आनी है। स्वयं आप बना रहे हैं तो कहीं भंडारे के रूप में इसे वितरित कर दीजिए गरीब जनों में। हारी बीमारी दूर होगी और जो भी खिचड़ी पर्व के दिन खिचड़ी का दान करता है और स्वयं खाता है उसका दुर्भाग्य दूर होता है और रोग कट जाता है। साथ के साथ दान कर रहे हैं तो इस दिन इसमें गुड़ जरूर रखिएगा, गुड़ के साथ साथ काले तिल जरूर से रखिएगा। कुछ रुपए इसमें रखें और पंडित जी को यह दान कर आए। कहा जाता है इस दिन गुप्त रूप से खिचड़ी का दान किया जाए, घी का दान किया जाए, नमक का दान किया जाए, उड़द की दाल का दान किया जाए, सरसों के तेल का दान किया जाए या काले तिल के तेल का दान किया जाए तो दुर्भाग्य कैसा भी हो, कैसी भी नवग्रहों की दशा चल रही हो, वह पूर्ण रूप से दूर होती है और जीवन सुदृढ़ और समृद्ध हो जाता है। तो आप सभी को खिचड़ी का दान करना है। अब खिचड़ी में देखिए काले तिल भी आप ले जाएं, साथ में स्क्रीन पर मैंने दिखाए हैं, गुड़ भी ले जाएं, मौसमी फल भी थोड़ा सा रख लीजिए, सब्जी भी रख लीजिए, घी भी रख लीजिए। देखिए, महापर्वों में दान करने की सबसे अधिक महत्वता शास्त्रों में कही गई है। इनमें कोई ज्यादा पैसा समय नहीं लगता, परंतु इनसे सौभाग्य चमकता है और नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है। तो हमने बात कर ली काले तिल की और गुड़ की, घी की और जो है इन दिनों मौसमी फल की, और साथ के साथ जो खिचड़ी में बनने वाली वस्तुएं हैं उसमें चावल होते हैं और उड़द की दाल होती है। आप जो है विशेष तौर पर हरी दाल भी ले सकते हैं। बार बार मेरे मुख से जो है उड़द की दाल आ रहा है, यह तो बढ़िया ही है, परंतु आप सभी को मसूर की दाल नहीं लेनी है, हरे छिलके वाली मूंग लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को यहाँ पर प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का दान नहीं करना है, नुकीली वस्तु का दान नहीं करना है। इस दिन मीट, मांस, अंडा इत्यादि का सेवन करना अपने नवग्रहों की दशा को खराब करने वाला कहा गया है। इस दिन नीले काले कपड़े न पहने, लाल पीले हरे रंग के, उत्सव का त्योहार है तो इनका आप चयन करें। अब इसके बाद जो दान करने की वस्तु होती है वह है सप्तनाजा। सप्तनाजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है सप्तनाजा का अर्थ जो है सप्त अनाज, और जो है यह सप्त चीजें जो है अपने आप में वह नवग्रहों से जुड़ी हुई होती है। सप्तनाजा कैसे दान किया जाता है, ध्यान से सुनिए। सप्तनाजा को पीसकर आप कबूतरों को दे सकते हैं, चिड़िया मछलियों को दे सकते हैं। सप्तनाजा में आप सभी जो यह वेद शास्त्रों में सप्तनाजा कहा गया है, इनका संबंध सबसे स्वरूप में पितरों से भी है। तो आप सभी इनका दान करें। आप इन स्थानों पर दान करने के साथ साथ पंडित जी को भी दान में देकर आ सकते हैं, या गरीब निर्धन व्यक्ति को भी सतनाजा आप दान देकर आ सकते हैं। सतनाजा में सबसे पहले आते हैं जौ। जौ जो है धरती पर उगने वाला सबसे प्रथम अनाज कहा गया है, जो कि सबसे प्राचीनतम स्वरूप में जाना जाता है, और जौ का संबंध ज्योतिष दृष्टिकोण से राहु से भी होता है। तो जौ का दान आपको जरूर से करना है। प्रथम में आपको सतनाजा में यह लेना है। दूसरे स्थान पर है गेहूं।
गेहूं का संबंध अपने आप में सूर्य ग्रह से होता है और यह दिन सूर्य भगवान का ही जाना जाता है। तो गेहूं आपको सतनाजा में दूसरे स्थान पर लेना है। तीसरे स्थान पर चावल, चावल का संबंध चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा क्या आपको कुंडली में स्थिति मजबूत बनाने के लिए तीसरे स्थान पर चावल लेना है। चौथे स्थान पर आती है जो चने की दाल है। दाल आप सभी ले लीजिएगा। जो है चने की दाल आप साबुत अवस्था में ले सकते हैं, पिसी हुई ले सकते हैं। चौथे स्थान पर आपको चावल लेने हैं। पांचवें स्थान पर आता है तिल। तिल आप ले लीजिएगा। तिल जो है हालांकि तिल सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में काला हो या सफेद हो, सप्तनाजा में आपको दान करना है और सबसे श्रेष्ठ इसे जाना जाता है। तो यह जो है 5 चीजें आपको लेनी है। इसके बाद कर लेते हैं छठी वस्तु का बात। छठा नाज जो इस दिन दान करने के लिए जाना जाता है वह है बाजरा, और 7वां जो वस्तु दान करने के लिए जाना जाता है वह है मक्का। बाजरा काफी पौष्टिक है और सर्दी में बहुत अधिक लाभदायक माना जाता है। साथ के साथ मक्का आपको सतनाजा में लेना है। अभी मेरे पास जो वस्तु थी वही मैं आपको दिखा रही हूँ, परंतु आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार ले लीजिएगा। कहा जाता है इन वस्तुओं का जो दान कर देता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो सतनाजा ले जाकर आप कहीं चिड़िया, कबूतर या पंडित जी को दान में दीजिएगा। सतनाजा दान करने से नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होती है और रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा कट जाते हैं। तो इन चीजों का आप दान करें। अब इसके साथ साथ बात कर लेते हैं सुहाग सामग्री की। यह चीजें दान करने की सबसे विशेष वस्तु मानी जाती है। सुहाग पिटारी आप दान कर सकते हैं। 14 सिंदूर की डिबिया, 14 काजल, 14 बिंदी, 14 ब्लाउज पीस आप दान कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। इसके साथ साथ आज के दिन 14 गर्म वस्तु ली जाती है, जैसे शॉल ले सकते हैं, 14 आसन ले सकते हैं, जुरापे ले सकते हैं। कुल मिलाकर 14 वस्तु का आपको दान करना है। ध्यान रहे आप सभी को, जो भी 14 वस्तु आप दान कर रहे हैं भगवान जी के समक्ष रखें। उसके ऊपर आप 3 बार अपना नाम गोत्र बोलकर आज की तिथि का स्मरण कर कर उनके ऊपर से जल घुमाएं और प्रार्थना करें कि आज के दिन में इन चीजों का दान करने जा रही हूँ, मेरे जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करे और दुर्भाग्य को दूर करे। ऐसी प्रार्थना कर कर कम से कम 14 वस्तु का दान करें। कुछ भी ना कर सके तो आप एक समय का भोजन पंडित जी को दान जरूर से कीजिएगा, जिसमें खिचड़ी आपको जरूर से रखनी है। तो गर्म वस्तु, सुहाग की सामग्री, आसन इत्यादि का चयन, तिल का चयन, काली जो उड़द की दाल का चयन, लड्डू इत्यादि का चयन, यह पर्याप्त है इस दिन दान पुण्य करने के लिए। हालांकि इस दिन कई लोग स्टील के बर्तन दान करते हैं, जूते चप्पल दान करते हैं। अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार कंबल, गर्म वस्तु इत्यादि का दान करना है। परंतु इस दिन जो महत्वता दान करने की है वह ज्यादा से ज्यादा नाम मंत्र की है। और उड़द की दाल, लड्डू इत्यादि, काले तिल के यह बने हुए गर्म वस्तु की, प्लास्टिक, चक्कू, छुरी, इनका कई लोग तीखी नुकीली वस्तु का दान करते हैं। परंतु ध्यान रहे जितना संभव हो बहुत सौम्य चीजें दान करें। किसी की भी स्वरूप में आप सभी जो है, जैसे कई लोग मैंने प्लास्टिक की वस्तु दान करने के लिए बवाल टलाई का सा काम करते हैं, ऐसा नहीं। जो आप स्वयं प्रयोग में ले रहे हैं उन्हीं चीजों का दान करें। दान कोई भी वस्तु दे, परंतु उसमें आपको तिल की कोई ना कोई वस्तु दान करनी है। जैसे बाजार में तिल की मिठाई ला सकते हैं, इन दिनों लड्डू बनते हैं वह ला सकते हैं। स्वयं बनाकर कोई ना कोई उसमें वस्तु रख दीजिएगा। तो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप, कई नियम इस दिन लिए जाते हैं। राम नाम लिखने के नियम लिए जाते हैं, 100 सेरी का नियम लिया जाता है, जो है सिंदूर लेने के नियम में लिया जाता है, बिंदी तुलसी माता में लगाने का नियम लिया जाता है। कई तरह की एक मुट्ठी नाजा के रूप में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम का स्मरण करते हुए अलग अलग स्वरूप में यह कार्य किया जाता है, जो कि इस दिन की महत्वता को सबसे अधिक करता है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप सभी दान करें और अपने पितरों को प्रसन्न करें। दीप दान 14 कैसे किया जाता है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है। आप सभी इस दिन दान पुण्य और अपने आप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए दीप दान करें, सुहाग सामग्री का दान करें, प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करें, महादेव की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें, पवित्र पेड़ों का सिंचन करें। इनका सुख अपने आप में अद्भुत है। आशा है, उम्मीद है आप सभी अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य करेंगे। तो कमेंट्स में 14 बार आप सभी राम नाम का जाप लिख दीजिए। हर हर शंभु, नमामि शंभु।